आपके माता पिता सेक्स कर रहे हैं तो क्या आप अपने माता पिता को सेक्स करते टाइम ज्वाइन करोगे या आप उनको अंदर जाकर रोकोगे सेक्स करने से? ये बात मैंने नहीं कही, ये एक यूट्यूबर ने एक दूसरे यूट्यूबर के शो में कही है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? पूरी कहानी क्लियर करने से पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूं। आप लोगों को पता है एक शब्द होता है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब जानते हो? फॉलोअर का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान है उसको कोई फॉलो करता है तो इसका मतलब वो इंसान जो करता है ना, बाकी लोग उसकी बात मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। 3 यूट्यूबर, पहला नाम श्रीमान समय रैना जी, दूसरा नाम श्रीमान आकाश चंचलानी जी, तीसरा नाम श्रीमान रणवीर इलाहाबादिया जी। इनका एक कोई शायद शो है, इंडियाज गॉट लेटेंट टैलेंट फेलेंट करके कुछ है। मुझे शो का नाम नहीं पता और मुझे इन कॉमेडियन के नाम भी नहीं पता। मैं पढ़ाने लिखाने वाला आदमी हूं, मैं कॉमेडी शो नहीं देखता, लेकिन चूंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए इस पर वीडियो बना रहा हूं। इनके एक शो में जो मैंने नाम बोला शायद यही नाम है, अगर नाम लेने में गड़बड़ हो गई तो माफ करना भाई। इनके शो में एक श्रीमान बंदे हैं, ये क्या नाम है, श्रीमान रणवीर इलाहाबादिया करके। इन्होंने एक बच्चे से क्या पूछा है पता है? कि आपके माता पिता सेक्स कर रहे हैं कमरे में, तो क्या आप अपने माता पिता को सेक्स करते समय अंदर ज्वाइन करोगे या अपने माँ बाप को ऐसा करने से रोकोगे? मैं पूछ रहा हूं, ये बात YouTube पर एक वीडियो में आई है जिसे शायद लाखों करोड़ों लोग अब तक देख चुके हैं और महाराष्ट्र के सरकार खुद सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं कानूनी कार्रवाई होगी, जेल होगी, वो तो बात की बात है। मैं कह रहा हूं अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 19 में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी थी, क्या वो इसीलिए दी थी कि हम पूरी समाज में अश्लीलता फैलाएं, पूरे समाज में फूहड़ता फैलाएं? फूहड़ता सब समझ रहे होंगे ना, फूहड़ता फैलाएं। आप सोचो, इन लोगों को मैं अपना शायद बहुत बढ़िया आदमी मानता हूँगा अगर कभी देखता हूंगा तो। क्यों? क्योंकि शायद ये जो रणवीर इलाहाबादिया करके हैं साहब, इनको शायद मैंने सुना है कि पिछले साल मोदी जी ने शायद कोई बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया था शायद। मैं श्योर नहीं हूं भाई पूरी बात, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे तो एक अपने बंदे ने बताया, शायद ऐसा है। मैं कह रहा हूं तो मोदी जी ने ऐसे बंदे को दे दिया, क्रिएटर बना दिया, जिनके अंदर मस्तिष्क में क्या ख्याल चल रहे हैं। मतलब ऊपर साधु का भेष और अंदर क्या है सोचो। मतलब वो तो शो में उनके रियल जज्बात निकल के आ गए। आप सोचो, क्या इन पर एक्शन होना चाहिए? वो तो बात में है, आप कहोगे होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन क्या भारत के अनुच्छेद 19 का इसी प्रकार दुरुपयोग होता रहेगा? क्या अब भी मोदी सरकार, चूंकि केंद्र में वही है, तो क्या अब भी मोदी सरकार को आईटी एक्ट में संशोधन नहीं करना चाहिए? या जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, क्या उस पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या हम इसी प्रकार फूहड़ता फैलने दें? तो फिर आने वाले समय में तो जो बच्चे हैं 7, 8, 8, 10, 10, 15 साल के, उनके माइंड में तो अश्लीलता ही आएगी। फिर हम कहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी हस्तमैथुन करती है। आजकल की युवा पीढ़ी के माइंड में सुबह उठते ही अश्लील विचार आते हैं। जब फॉलोअर आपने इन लोगों को बना रखा है तो सीधी बात है, आप जिसके फॉलोअर हैं वो जो बंदा वो करेगा वही आप फॉलो करोगे। करो भैया, करो। देश का और समाज का कोई नहीं सोच रहा। मेरी मोदी जी तक अगर बात पहुंचा दो भैया, मेरी वीडियो अगर मोदी जी तक पहुंचे तो मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। वर्तमान में 543 लोकसभा के सांसदों में इस वक्त करीब करीब 295 आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब आपकी खुद की पार्टी की 240 और बाकी सपोर्टिंग पार्टीज हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपके पास इतनी ताकत है कि आप आईटी एक्ट में संशोधन नहीं, पूरा आईटी एक्ट नया ला सकते हैं और समाज की ऐसी गंदगी को साफ कर सकते हैं। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप तक मेरी बात पहुंचे, ऐसी गंदगी को साफ कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत गंदगी फैल चुकी है, उसके बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में क्या हालात होंगे मोदी जी आप भी नहीं जानते। प्लीज द्रौपदी मुर्मू जी जो इस वक्त भारत की राष्ट्रपति हैं और मोदी जी जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट है गंदगी को साफ कर दो अगर समाज को क्लीन करना है तो, नहीं तो आप भी जानते हो क्या हो रहा है।